बहुत से व्यक्ति ऐसे हैं जो देवी माँ को ना जान सका, तो वो नवरात्रि को किस प्रकार जाने लगा। जिस प्रकार से अगर देखते हैं तो नवरात्रि बोला जाइए तो माँ जगदम्बा का त्योहार है। नवरात्रि के 9 दिन मैम किन किन चीज़ों से एक व्यक्ति फेस करता है। नवरात्रि एक ऐसा चीज है जो 9 रात और 9 दिन का रहता है। 9 स्वरूप में माता का सौम्य रूप भी है, ममतामयी रूप भी है, रौद्र रूप भी है, महिषासुरमर्दिनी भी है, शुंभ निशुंभ है, रक्त बीज के संहारिणी है। मतलब माता का बोलना चाहिए कि ऐसा रूप है जिस चीज का कोई वर्णन भी अथाह। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अपना सीतापुर पे आप सभी का स्वागत है। आज हमारा नवरात्रि का सेकंड सीरीज है, नवरात्रि की 9 दिन 9 देवियों के साथ। आज हमारे बीच उपस्थित है डॉक्टर सोमा गुप्ता जी, जो कि एक डेंटल सर्जन है, और आज हम इनसे बात कर जानेंगे कुछ चीजों के बारे में। तो चलिए आज हम इस पॉडकास्ट में इनका स्वागत करते हैं नवरात्रि की 9 दिन 9 देवियों के साथ। तो चलिए मैम का स्वागत करते हैं। मैम नमस्ते। नमस्कार। सबसे पहले मैम थैंक यू फॉर टाइम देने के लिए। और मैम सबसे फर्स्टली, जैसे आप एक डेंटल सर्जन है, एक महिला होते हुए, एक एज अ गर्ल्स होते हुए इतने बड़े सफर को तय करना, बोले तो घर से बाहर निकल करके बाहर में जा करके पढ़ना और डेंटल क्लिनिक खोलना या डेंटल के डॉक्टर्स बनना, बहुत अपने आप में ही एकदम चैलेंजिंग होता है। तो आज के डेट की जो लड़कियां हैं वो भी चाहती हैं अगर ऐसा कुछ सफर हासिल करना, तो उन लड़कियों को इन पॉडकास्ट के वास्ते आप क्या बोलना चाहेंगे? सबसे पहले मैं सीतापुर वासी क्षेत्र वासियों को नवरात्रि की हार्दिक बधाइयाँ देना चाहूँगी। और दूसरी बात मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ, पहले तो अपना मैं परिचय बताऊँ। मैं डॉक्टर सोमा गुप्ता, दंत रोग विशेषज्ञ हिंदी में और अगर डेंटल सर्जन। मैं अपनी पढ़ाई जो है आज से 10 साल पहले बोलना चाहिए 2014-15 में अपना कंप्लीट की, और उसके बाद 6 साल का एक्सपीरियंस, 10 साल कंटिन्यू वर्किंग 10 साल तक। हाँ 10 साल वर्क एक्सपीरियंस रहा है। अच्छा। और जिस हिसाब से हम अपने कार्य क्षेत्र में देखते हैं तो हमारा कार्य क्षेत्र एक तरीके से चैलेंजिंग तो है ही, बट इंटरेस्टिंग भी है। अच्छा। अगर कोई इस चीज़ को इंटरेस्ट से अपना अपनाना चाहे, हाँ। इच्छा से अगर अपनाना चाहे तो इसमें आर्ट भी है, कला भी है, और हमारे क्षेत्र में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम अपने समय के साथ में मैनेज भी कर सकते हैं, और उस चीज़ के साथ में हम आम जो जनता है, पब्लिक है, उसका भी हम सेवा दे सकते हैं। ये चीज़ है। अब जिसमें हम देखते हैं कि जो आम और लड़कियां हैं या न्यू जनरेशन जो आने वाले हैं, उनके लिए अगर हम सीख दें तो सीख ये है कि भाई अगर कुछ पाना है तो उसके लिए कुछ मेहनत करना पड़ेगा, कुछ करने के लिए, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अगर हम अपने परिवार में या अपनी मम्मी पापा या परिवार के जो घर का सिकनेस है, तो उस होम सिकनेस में अगर हम रह गए तो कुछ पा नहीं पाएंगे। पहले भी अगर देखा जाता था राजा महाराजा के ज़माना में, या भगवान वैदिक काल में भी देखते हैं, तो वो भी अपना शिक्षा और अर्जन करने के लिए अपने कुल में जहाँ पर उनका रहता था वहाँ जाते थे, और ऋषियों से, चाहे जो भी है, अपने कुल गुरु से अपना शिक्षा अर्जन करते थे। पर मैम ऐसे सबके पेरेंट्स नहीं होते हैं जो एग्री कर दें कि नहीं मेरी बेटी बाहर में जाके पढ़े, वो तो घर ही में अच्छी लगती है। ऐसा भी मानसिकता बहुत से पेरेंट्स के होते हैं, हालांकि सबके नहीं होते हैं, पर जनरली ऐसा देखा जाता है। तो उन पेरेंट्सों को क्या अपनी बेटी को घर में रखना चाहिए, उनको भेजना ही सच में उनके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है? देखिए, माता पिता की सोच जो होती है, एक तरीके से अगर देखा जाए तो बच्चों के प्रति थोड़ा सा एक क्यूरियोसिटी होता है, थोड़ा ध्यान के लिए कि भाई बच्चे बाहर जा रहे हैं, कहीं भटक ना जाएं, तो इस कारण से वो सोचते हैं। बट ऐसा नहीं है कि माता पिता अपने बच्चों के प्रति कभी गलत सोचते हैं। माता पिता जो है और बच्चे हैं, बच्चों के प्रति उनका जो लगाव है या जो अटैचमेंट है, जो ख्याल है, वो तो उनके लिए मतलब बहुत ही स्पेशियस रहता है, इतना विशेष रहता है कि उसको कोई और उसकी तुलना नहीं कर सकता। पर अगर वो कहीं चीज के लिए, किसी चीज के लिए अपनी बेटियों को या अपने बच्चों को मना करते हैं, तो उनके पीछे का पहले तो कारण जानना चाहिए कि क्यों मना कर रहे हैं। पहले तो बात ये है कि बच्चे को उस चीज में रुचि है कि नहीं है, नहीं है। अगर बच्चे के अंदर रुचि है तो मैं उन माता पिताओं को तो यही बोलूंगी कि बच्चों को सही परवरिश अगर है तो वो बाहर कहीं पे भी जा करके कितने भी दूर में रहे तो उसमें हिचकाने की बात नहीं है कि अगर माँ बाप का जो संस्कार और परवरिश रहता है तो माता पिता की परवरिश कहीं पर फेल नहीं जाती। तो नवरात्रि की सीरीज चल रही है मैम, हमारी नवरात्रि की सीरीज है। हम चाहते हैं कि कुछ, जैसे आज के जनरली में बहुत से व्यक्ति ऐसे हैं जो देवी माँ को ना जान सका, तो वो नवरात्रि को किस प्रकार जाने मैम? जिस प्रकार से अगर देखते हैं तो नवरात्रि बोला जाइए तो माँ जगदम्बा का
त्योहार है। और ये जो ऐसा है कि हमारे भारतवर्ष में आज से नहीं, कब जमाने से शुरू से पौराणिक कालों से चलता पुरानी कालों आ से रहा हम है। और अगर नवरात्रि पे देखते जाते हैं तो माता का कृपा हर बच्चे के ऊपर रहता है, चाहे वो किसी भी रूप में कहीं पे भी कैसे भी हो। माता तो भाई माता ही होती है, वो अपने बच्चों का कभी भी बुरा नहीं चाहती हैं। अब अगर नवरात्रि के दौर से देखते हैं तो जहाँ नवरात्रि में अगर माता का आगमन हो रहा है हमारे घर पर, तो हमको पहली सी बात है कॉमन से कि हमारे घर में अगर कोई आ रहा है तो हमको अपने घर को सजाना रहता है, कि हमको साफ सुथरा रखना रहता है, इन सारी चीजों का ध्यान रखना रहता है। और उनका कृपा निधान अगर हमको चाहिए तो पहले हमको ये जानना चाहिए कि उनके लिए क्या हमको करना चाहिए, किस चीज से वो खुश होंगी या किस चीज से वो हम पर कृपा बरसाएंगी। इन चीजों का हमको ज्ञात होना चाहिए। अगर ज्ञात नहीं भी है तो हम माता का हाथ जोड़ करके भी अगर अच्छे से स्वागत करते हैं तो माता तो फिर उनके लिए साक्षात है। और उनकी कृपा जो है वो हमेशा की तरह रहती है। अब हर किसी का अपना अपना मानने का अलग अलग तरीका होता है। जिसको जितना ज्ञात होता है वो उतना वो करता है। तो ये है कि हमको अपने स्वच्छ मन और शुद्ध शरीर शुद्ध मन से भगवान का माता का पूजा पाठ अर्चना जो है वो करना चाहिए। हाँ। नवरात्रि के 9 दिन मैम किन किन चीजों से एक व्यक्ति फेस करता है या एक सोसाइटी फेस करता है, और नवरात्रि के 9 दिन वो उनको क्या क्या देखने को मिलते हैं मैम, इस पॉडकास्ट के माध्यम से जो व्यक्ति हमारा वीडियोस देख रहे हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहते हैं मैम? ये तो बहुत अच्छा सवाल है। देखिए अब मैं इन सवाल को थोड़ा सा डीपली आंसर जवाब दूंगी एकदम कि क्या है कि नवरात्रि एक ऐसा चीज है जो 9 रात और 9 दिन का रहता है। और इस बार तो पूरा 10 दिन चलेगा, दशहरा मिलाकर के। हाँ, इस बार तो 10 बार होने वाले हैं। हाँ। कई बार ऐसा होता है कि नवरात्रि न बोलते हैं कि कुछ कभी 2 दिन एक साथ पड़ जाता है। इस बार तो बहुत ही अच्छा है कि पूरा 9 दिन हमको नवरात्रि में माता का मतलब कृपा मिलेगा। और ऐसा नहीं है कि माता है तभी कृपा हो, तो हमेशा रहता है, हमेशा ही रहता है, तो साक्षात है। अपने ऊपर है कि वो दिव्य शक्ति है, उन दिव्य शक्ति को अपने आप को महसूस करना चाहिए। और दूसरी बात क्या है कि जैसे माता का आगमन होता है तो उनके 9 दिन में 9 स्वरूप देखे जाते हैं। 9 स्वरूप में माता का सौम्य रूप भी है, ममतामयी रूप भी है, रौद्र रूप भी है, महिषासुर मर्दिनी भी है, शुंभ निशुंभ है, रक्त बीज के संहारिणी है। मतलब माता का बोलना चाहिए कि ऐसा रूप है जिस चीज का कोई वर्णन भी अथाह है। अब इसमें अगर शुरुआत से देखते हैं तो जैसे माता का आगमन होता है, पहले दिन की अगर बात करते हैं शैलपुत्री माता आती हैं, दूसरे दिन फिर ब्रह्मचारिणी माता, फिर तीसरे दिन चंद्रघंटा रहती है, कुष्मांडा, फिर महागौरी, फिर कात्यायनी छठवें दिन, ऐसे करके माता का जितना भी 9 स्वरूप है। और महाकाली, फिर सिद्धिदात्री, ये सारी माताएं जो अपने अपने स्वरूप से हमारे बीच में हमको दर्शन देती हैं या उनका कृपा हमारे ऊपर बनता है, तो हम उस चीज को और अच्छे से महसूस कर पाते हैं। और जैसे मान लीजिए कि हम उनका पूजा पाठ कर रहे हैं, अर्चना कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, तो उससे क्या होता है कि भक्ति में जहाँ भावना होता है या जहाँ माहौल हो जाता है, तो उससे अपने साथ साथ परिवार और अपने साथ के समुदाय के जो भी आसपास के एरिया हैं वो भी सुखमय हो जाते हैं। और ऐसा लगता है कि काश ये और दिन चलता, 9 दिन ही क्यों, इतने दिन में तो हमारा मतलब ऐसा लगता है कि और आगे चलता तो और अच्छा लगता है। क्योंकि उतने दिन में कोई मंदिर जा रहे हैं, तो कोई दुर्गा जी के पास में घूमने जा रहे हैं, देख रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, माता जी का कंटिन्यू भजन चलता है, जगराता चलता है, फिर उनके बाद जवारा गीत चलता है। माता का मतलब बहुत सारा उनका रिझाने के लिए बहुत सारे रूप हैं। फिर देखा जाए तो गरबा का भी आयोजन किया जाता है। अब गरबा में भी बोलना चाहिए कि गरबा को कई लोग ऐसा होता है कि दिखावे पे भी जाते हैं। बट अगर हम नवरात्रि के स्वरूप से अगर देखें तो गरबा एक ऐसा आयोजन है या गरबा एक ऐसा चीज है जिसमें जो व्यक्ति गरबा करने जा रहा है उसके अंदर एक ऐसा मतलब साइंटिफिक रीजन से भी देखें चाहे पौराणिक, दोनों रीजन से भी देखें, तो गरबा करने से मन से खुशी भी होती है, प्लस मन से जो खुशी होने के साथ साथ हमारे शरीर में एक बोलना चाहिए कि हैप्पीनेस का जो हार्मोन होता है, या फिर जैसे लोग नॉर्मल अगर शिथिल हैं तो उसके अंदर तो स्ट्रेस हार्मोन आ जाएगा। लेकिन अगर कोई गरबा करने जा रहे हैं, मन की खुशी हो जा रहे हैं और उसमें अपन थोड़ा सा थिरक दे रहे हैं, गरबा के कुछ स्टेप्स कर दे रहे हैं, लोगों के साथ तालमेल मिला रहे हैं,
तो उससे हमको बहुत सारी चीजें मिलता है। पहली बात कि हम दूसरे से अपने आप को तालमेल मिलाने की प्रैक्टिस करते हैं। हर कोई किसी के साथ तालमेल मिलाना नहीं चाहता। लेकिन गरबा में एक ऐसा चीज है कि एक दूसरे को देख के तालमेल मिलाते हैं, तो ये कितनी अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात। दूसरी बात ये है कि गरबा करते करते हैप्पीनेस हार्मोन्स इंड्यूस होता है, जैसे कि ऑक्सीटोसिन है। तो ऑक्सीटोसिन एक ऐसा हार्मोन है जो हमारी माइंड को रिलैक्स करता है और हमको और अच्छे मूड पे जाने के लिए प्रेरित करता है। और वैसा अगर हम करते हैं तो हमको तो क्या बोलना चाहिए, हमारे साथ साथ और जितने लोग हैं उनको हम ले चलें या प्रेरित कर सकें कि एक बार तो गरबा करके देखो, भले 9 दिन नहीं तो 9 दिन के किसी एक दिन तो गरबा में शामिल होना चाहिए। तो उस दिन से जो अगर व्यक्ति उस चीज में शामिल हो गया, जिसको गरबा के स्टेप्स भी नहीं आते हैं, वो वहां जाकर के ऑटोमेटिक सीख जाएगा। और सीखने के बाद वो ऐसा रम जाता है ना कि उसे लगता है कि यह गरबा का जो नाइट है वो खत्म ही ना हो। अब ये नाइट में ही जरूरी नहीं है गरबा तो जब चाहे तब कर सकते हैं। तो वो अपने ऊपर है कि हमको कब करना है और क्या करना है। लेकिन नवरात्रि एक स्पेशल उत्सव है, त्योहार है, इस समय गरबा का होता ही है। तो ये भी एक तरीके से नवरात्रि का हो गया। तो कहीं ना कहीं शुरुआत से लेके आखिरी तक हम लोग देख रहे हैं खुशी का माहौल है, हर किसी का मन एकदम मतलब संतुष्ट है, खुश है। और फिर घर में भी अलग ही माहौल रहता है, फिर बाहर घर से बाहर निकलते हैं तो एक अलग माहौल। ऐसे टाइम पे हम देखते हैं नॉर्मली रोड में भी सुना रहता है। रोड में कोई एक इंसान या मतलब लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, कोई भी है, वो दिखाई नहीं देंगे। लेकिन नवरात्रि के समय में 10, 11, 12 बजा भी रहता है तो लगता है कि वाह कितना अच्छा माहौल है। लोग घर से निकलने जाते हैं कि चलो कम से कम हम लोग जाके देखें, घूम आए। लेकिन यही तो माहौल है कि जिसकी वजह से लोग अपने घर से निकलते हैं। ऐसे तो लोग नहीं निकलते हैं, चाहे वो शहर हो या गांव हो या छोटा सा कोई भी एरिया हो। तो इस नवरात्रि के सीजन में लोग और खुशी के साथ में उस चीज को मनाते हैं और बहुत अच्छे से इन चीजों को सेलिब्रेट करते हैं। बीते लाइन में मैम हम लोग घर के बारे में कुछ बात कर रहे थे कि साक्षात हमारे घर देवी माँ प्रवेश करती हैं। तो मैम एक वर्ड ये भी छूटता है कि 9 दिन जो व्यक्ति अगर वीडियोस को देख रहे हैं तो वो 9 दिन किन किन चीजों को ध्यान दे घरों में, ऐसा कुछ बेसिक आपके माइंड में अगर हो कि उन चीजों को सच में ध्यान देना चाहिए जिससे साक्षात जो देवी माँ है वो प्रसन्न हो। अच्छा, ये है जैसे कि अपन घरों में देखा जाए तो देवी माँ को प्रसन्न करने के लिए, भाई माँ तो ऐसी है जिनको प्रसन्न करने के लिए हमको माता से रिझाने के लिए कुछ करने की आवश्यकता तो नहीं होती है। माता और बच्चों का जो प्रेम है वो तो मैं पहले ही बताई कि वो अटूट है। लेकिन अगर हम माता का स्वरूप अगर देखते हैं तो वो सौम्य रूप भी है और विकराल रूप भी है। अगर हम किसी तरीके से भूल से गलती करते हैं तो माता क्षमा करती हैं। लेकिन कोई जानबूझ करके अगर उसी को करेगा तो उसी गलती को अगर कोई जानबूझ कर रहा है कि हमको मान लीजिए कि नवरात्रि में कुछ परहेज रहता है कि किसी को शुद्धता का, किसी को मतलब बोलना चाहिए कि खान पान में भी है या पूजा पाठ में भी है, हर चीज में हमको कुछ नियम रहते हैं जिनको पालन करना चाहिए। अगर नियम से पालन करते हैं तो वो चीज हमको फलित होता है। पर अगर कोई नियम को जानते हुए भी अनजाने में करते हैं तो वो तो क्षमा प्रार्थना योग्य है। पर कोई अगर जान के भी करता है तो उसका तो फिर विपरीत रूप देखने को मिलेगा ही। अब विपरीत रूप देखने को मिलता है तो लोग बोलेंगे अरे दुर्गा माता का तो पूजा में बहुत नियम है, इसको नहीं करना चाहिए, हम लोगों से नहीं सका पाएगा तो हम लोग इसको घर में कैसे करेंगे। लोग इस अड़चन की वजह से कई लोग चाह के भी अपने घर में नहीं कर पाते हैं। अक्सर ये चीज गाँवों में देखा जाता है कि गाँवों के जो व्यक्ति रहते हैं वो सच में इन चीजों को अपनाना नहीं चाहते कि बहुत ज्यादा नियम है या बहुत ज्यादा चीजों को फॉलो करना पड़ता है। तो उन व्यक्तियों को क्या डिसीजन देना चाहिए? इसके लिए तो ये सलाह है कि पहले तो आप नियमों को जानें। अब नियमों को जानने में ऐसा होता है कि बोलते हैं कि सात्विक शुद्ध सात्विक रहना है, वो तो हर कोई चाहे अपने मन से तो कर सकते हैं। पर अगर जो नहीं जानना चाहेगा, जिसका थोड़ा सा मतलब विपरीत अगर आदत आचरण है तो वो नहीं कर सकते। पर अगर जिनके अंदर थोड़ा सा भी अगर अपना बोलना चाहिए कि पूजा पाठ के प्रति या माता की भक्ति के प्रति रुचि होगा या थोड़ा भी ये चाहेगा कि हमारे घर को माता की कृपा मिले तो वो ये इन चीजों को करने के लिए पहले तो इन चीजों से बाहर निकलना पड़ेगा। इन जो रूढ़िवादी बातें हैं या नियम कानून है उनसे पहले तो बाहर निकलना पड़ेगा और पॉजिटिव वे में सोचेंगे तो हमको माता के नियमों को जानना पड़ेगा, शुद्ध सात्विक रहना है। हमको खाने पीने में कुछ परहेज रहता है कि जो हमको नहीं खाना चाहिए। कई लोग ऐसे होते हैं कि
जो खाने योग्य नहीं होती है वैसी चीजें भी खा लेते हैं। जो चीज नॉर्मल टाइम में क्या ऐसे टाइम पे भी हमारे शरीर प्लस इसके में एक तरीके से नुकसानदेह है। पर लोग सिर्फ दिखावे और स्वाद के चलते वो सब ले लेते हैं, तो वो सब चीज नहीं करना चाहिए। अगर माता का आगमन हो रहा है या नवरात्रि का हमको घर में कुछ करना है या पूजा पाठ करना है कि हमको सेलिब्रेट करना है कि पूजा के साथ साथ उनका पाठ करना है, तो उसके साथ हमको क्या करना है कि पहले तो नियम जान लिए। नियम जानने के बाद हम हमारे घर के परिवार के जो सदस्य हैं उनको ये चीज बताएं कि आप भी इस चीजों को घर में ऐसा करें। करने के बाद मान लीजिए कि अगर कोई घर का व्यक्ति कोई एक व्यक्ति भी व्रत कर रहा है तो उसके साथ बाकी लोगों को भी पूजा अर्चना में शामिल होना चाहिए। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति शरीर से सक्षम नहीं है, वो मतलब व्रत नहीं कर पा रहे हैं, तो अगर व्रत नहीं कर पा रहे हैं तो भी इसमें ऐसा कोई वो नहीं है कि आपको व्रत ही करना है। व्रत करना तो अपनी शिक्षा और शक्ति के हिसाब से होता है। लेकिन मान लीजिए कि कोई व्रत नहीं कर पा रहे हैं तो नियम को पालन करते हुए हम उसको अपने घर में भी कर सकते हैं। मान लीजिए कि कोई व्रत नहीं कर पा रहे हैं, खाना भी खा ले रहे हैं, तो हमको वहां पर माता का व्यवस्था करके पूजा पाठ करना उचित है। अब पूजा पाठ करते भी हैं तो जैसे माता के 9 रूप हैं, 9 रूप के हिसाब से माता का 9 वो भी है। दुर्गा सप्तशती का पाठ भी होता है। तो दुर्गा सप्तशती का पाठ होता है, उसमें पूरा बकायदा पाठ विधि दिया हुआ है और लिखा हुआ है। नवरात्रि का सारा नियम दिया हुआ है। तो जिसे भी अगर वो करना है या जो भी चीज इस चीज में जो इंटरेस्टेड है तो वो चाहे तो उसको एक बार पाठ कर सकते हैं। और जब भी पाठ करें तो उसका नियम के अनुसार पालन करें। नियम के अनुसार अगर पालन करते हैं और पूजा पाठ करते हैं तो माता की कृपा क्यों नहीं होगी। माता की कृपा तो सभी के ऊपर होती है, तो उनके ऊपर हमको और अच्छे से अपनी कृपा दर्शाने के लिए, सिद्ध करने के लिए थोड़ा अगर हम कुछ कर लिए तो उससे हमारा ही फायदा है और हमारे साथ हमारे परिवार का फायदा है या जो भी उस चीज में शामिल हो। भाई ऐसा तो नहीं है कि किसी पूजा को कर रहे हैं तो उसमें भगवान ही मांगते हैं। भगवान या माता रानी या कोई भी देवी देवता इस चीज को नहीं मांगते। लेकिन वो हमारे ऊपर है कि हम क्या कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं, ये चीज करना चाहिए। गांव में देखना मिलता है, गांव के लोग इसलिए भी नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनका एक दुर्गा मंच रहता है या जो रहता है सारे एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं, तो इकट्ठा होके एक जगह करते हैं तो इसका एक प्रभाव और अच्छा होता है। तो ये दोनों तरीके से देखा जाए तो अच्छा भी है और ऐसा भी। मान लीजिए कि पूरा गांव एक जगह इकट्ठा होकर के अगर किसी चीज को कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी चीज। मान लीजिए घर पे नहीं कर पा रहे लेकिन उनके अंदर अगर इच्छा है, रुचि है, इंटरेस्ट है कि वो चाहते हैं कि हाँ हमको माता की कृपा को पाना है या हमको शामिल होना है, तो घर पे नहीं कर पा रहे हैं तो साक्षात माता की कृपा वो वहां पर जाके कर सकते हैं एक साथ होकर के। तो उससे और अच्छी बात है कि उनके बीच में एकता बनेगी। ये चीज होता है। घरों में बेटियों का जन्म होना साक्षात लक्ष्मी आना माना जाता है। घर में लक्ष्मी का बरकत होना माना जाता है। क्या ये सच में माना जाता है या काल्पनिक चीजें ही हैं या वेद पुराण में ही बस लिखा हुआ है? नहीं, ये तो एकदम सच है क्योंकि अगर बेटियां जहाँ हैं तो वहाँ रौनक है। अब जैसे घरों में बेटी का या कोई लड़की अगर पैदाइश हुई है तो लोग सबसे पहले यही बोलती है या लक्ष्मी आई है, माता रानी का आगमन हुआ है। अब माता रानी या लक्ष्मी या गौरी या जो भी बोलना है कि माता के रूप में अगर हमारे घर में बेटी आई है तो उस बेटी के रहने से घर में जो एक खुशनुमा माहौल रहता है वो वहाँ रहते होता है। मान लीजिए कि अगर वो बेटी पढ़ने के लिए या विदा होकर के चली गई है तो वो घर कुछ सुन लगता है। लड़के रहते हैं तो घर का माहौल उतना नहीं लगता है जितना लड़कियों के रहने से होता है। इस बात को जिस घर में जिनकी शादी हो गई होगी या जिनकी बहनें अपने मतलब ससुराल में अपना फर्ज घर छोड़ कर के चले घर छोड़कर तो नहीं, घर तो वो भी है ये भी है पर एक टाइम के लिए बस ये है कि उनको दोनों परिवार का निर्वहन करना एक लड़की ऐसी होती है जैसे मान लीजिए हम बोलते हैं ना कि लड़की आई है या माता रानी का आगमन है, तो एक लड़की ही एक ऐसी होती है जो हर एक स्वरूप में, एक बेटी के रूप में, एक बहन के रूप में, एक माँ के रूप में, मतलब वो हर तरीके से अपने आप को निर्वाहित करती है। अगर हम उसको फील करें तो 9 रूप तो हमको घर में ही देखने को मिलता है। 9 रूप तो घर में ही मिल जाता है। बेटी जहाँ है वहाँ तो स्वर्ग है। चलिए ठीक है, बेटी से ही सब कुछ संभव है। थैंक यू मैम हमारे नवरात्रि की सीरीज पे इतने अच्छे हरी चीज को डीपली समझाने के लिए। और आज हम बात किए कुछ वेदों के बारे में, कुछ हमारे जो आज के युवा गर्ल्स हैं उनको भी हम कुछ समझाने का कोशिश किया। थैंक यू फॉर मैम इतनी डीपली एक्सप्लेन करने के लिए। तो आप सभी को भी
आप भी बने रहें हमारे पेज अपना सीतापुर में और देखते रहें नवरात्रि की 9 दिन की सीरीज 9 देवियों के साथ। आज हमारा सेकंड सीरीज था, कल थर्ड सीरीज भी आएगा और आपको बहुत से चीजों को सीखने का मौका भी मिलेगा। नवरात्रि की आज बहुत ज्यादा चीजों को हम डीपली समझे, कल और भी कुछ चीज को समझेंगे। तो बने रहें हमारे पेज अपना सीतापुर में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं दूसरे पॉडकास्ट पे। धन्यवाद।